हमारे साथी हो, प्रेमी हो, बताओ ना। तो आज वो बता रहे हैं सत्कर्म क्या है, जिसे लेकर के आज इस मंदिर में मैं 2-4 वर्ष के बाद मैं फिर बैठ गया हूँ। पुजारी जी ने इशारा कर ही दिया है। आज मन में प्रसन्न होकर सनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज श्रीमद् भागवत का पाठ करके सुना दो, तीनों को कल्याण हो जाएगा। तो महाराज फिर आप चलिए। सनत कुमार जी ने कहा हम तो वहां नहीं जाएंगे, हम ऊपर से नीचे उतरते हैं, बद्रिक आश्रम से हरिद्वार आते हैं और तुम वृंदावन से हरिद्वार की तरफ आ जाओ, बीच में है। और हरिद्वार में एक आनंद तट नामक जगह है, उस जगह पर हम भक्ति को, ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाएंगे और गोविंद की परम कृपा होगी, उनका कल्याण हो जाए। नारद भगवान खुशी के मारे वृंदावन आ गए और हमो आप भी 1 मिनट वृंदावन में चले जाएं। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर। वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर चलो रे मन वृंदावन की ओर। निर्मल नीर बहे यमुना को, मल नीर बहे यमुना को, निर्मल नीर बहे यमुना को। मोर मचावत शोर चलो मन वृंदावन की ओर। मोर मचावत शोर चलो रे मन वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर चलो रे मन वृंदावन की ओर। नंद किशोर चलो मन
वृंदावन की ओर। नंद किशोर चलो रे मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर चलो रे मन वृंदावन की ओर। मन वृंदावन की ओर। उन पंखन को मुकुट बनायो, उन पंखन को मुकुट बनायो, उन पंखन को मुकुट बनायो। बांधत नंद किशोर चलो मन। वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर चलो रे मन वृंदावन वृंदावन की ओर चलो रे मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर चलो रे मन वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर चलो रे वृंदावन की ओर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। नारद भगवान तीनों मूर्तियों को लेकर हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में एक बट वृक्ष है जहां बोलते हैं आनंद तट। उस आनंद तट में जाकर के व्यास गद्दी को बनाया। बट वृक्ष के चबूतरे पर व्यास गद्दी बनी और बिछाई की भी जरूरत नहीं है, बालुका ठंडी होती है। आज उस रमण में सभी संत जन सुन करके एकत्रित हो गए। नारद भगवान ने ज्ञान वैराग्य को आसन बिछाया, तीनों बैठ गए। आज सनत कुमार जी के मुखारबिंद से भागवत का प्रसंग शुरू हुआ और भागवत का प्रसंग सुनते सुनते प्रथम दिन के ही सर्ग में उनको चेतना आ गई। वो देखने लगे एक दूसरे को। कैसे आ गई चेतना? वो नारायण का परम प्रकाश उत्पन्न होने लगा। जिस प्रकार के लिए हम आप भटक रहे हैं, संतों ने बताया है, ये शरीर 84 अंगुल का बनाया है गोविंद जी ने। 84 प्रसंग कहे संतों ने, नहीं तो आप नाप करके देख लेना। 7 बित्ते का है और 84 अंगुल का है। एक एक बित्ते में 12-12 अंगुल। 84 प्रसंग इसीलिए संतों ने कहे। आज दूसरे रोज के सर्ग में ज्ञान वैराग्य को परम हृदय की चेतना हो। ये सोचने लगे यहां तो काफी संत जन एकत्रित हैं, ये कैसा मेरी मां ने कराया?
सत्संग के बिना तो विवेक नहीं, और विवेक के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं। ये तीनों चीजें तभी प्राप्त होती हैं जब गोविंद की कृपा होती है। तीसरे दिन के सर्ग में इंद्रियों को शुद्ध करते हुए, मन को शुद्ध करके आज आसन पर बैठ करके कथा सुनने लगे। कितनी बड़ी शक्ति है। भगवान कहते हैं निगम तम तलोल गलितम फलम, निगम कल्प तरोर गलितम, बहुत ऊंचे पर ये वृक्ष है और उसी का पका हुआ फल है जिसे हम भागवत कहते हैं। सुख मुखात अमृतम अक्षतः, भगवान सुखदेव का मुख लगने से जी हम आपको सुलभ हो गया, नहीं तो किसी को नहीं सुनने को मिलता। सुख मुखात अमृत, ये हमें आपको पीने को मिला। चौथे दिन की कथा सुनकर मन में प्रसन्नता हुई, मां विशेष प्रसन्न हो गई। नारद भगवान को कुछ बधाई देने लगी। आज ज्ञान वैराग्य ने खड़े होकर के आरती कराई। सचेतम कर्तव्य करके परम स्वतंत्र रीति से भगवान का स्मरण किया। श्रीधर टीकाकार बंशीधर महाराज जी ने अपने आश्रित से लिखा कि जीवात्मा तभी परम और पवित्र होता है जब गोविंद की शरण में चला जाता है। गोविंद की शरण से जाने के पश्चात फिर किसी की शरण की जरूरत नहीं है। भागवत तो श्री नारायण जी का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत जब गोलोक पधारने पर श्रक्षता होती है, जैसे सुखदेव भगवान राधा रानी की गोदी में गोलोक में खेलते थे। राधा मैया ने कहा तुम मृतलोक में चले जाओ और इसका थोड़ा सा प्रचार जा करके करो। तो आज भगवान सुखदेव जी ने कहा मैया जी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? कि प्रभु की माया बहुत बड़ी प्रबल है और जीव को जब माया पकड़ लेती है तो ईश्वर के पास तक नहीं जाने देती। विचार करके आप देख लें, सीताराम जी वन में जा रहे थे, तुलसीदास जी ने कुछ लिख दिया हल्का सा, भोह बीच सिय सोहे कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। भगवान श्री राम को ब्रह्म बताया, जगत माता सीता को माया बताया और लक्ष्मण जी को जीव बताया जो माया के पीछे चल रहा है। सज्जनों, ब्रह्म का दर्शन जीव को इन आंखों से नहीं होता, वो अंदर की आंखों की उस समय जरूरत है। बोलिए सतगुरु महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। उभरे विमल बिलोचन हिय की, मिटे दोष दुख भव रजनी की। जैसे सज्जनों रात्रि का अंधकार नारायण के निकलने से दूर होता है, इसी तरह से गुरु भगवान के वचनों से इस हृदय का अंधकार दूर होता है। सनत कुमार जी के मुखारबिंद से 5वें दिन की कथा सुनकर खड़े होकर ज्ञान वैराग्य ने आरती कराई। मैया जय जयकार करने लगी। 6वां दिवस आया। 6वें दिवस में एक एक दिन की कथा सुनकर के ज्ञान वैराग्य के हृदय में वो परम रूपी प्रकाश, वो अचेत गति में थे, आज उनको चेतना प्राप्त हो गई। जैसे जीव और गुरु में शिष्य में भेद है। गुरुदेव जलता हुआ प्रकाश है और शिष्य अंधकार है। तो हम अपना बुझा हुआ प्रकाश गुरु के पास ले जाएंगे और उससे हमारी बत्ती छो जाएगी, हमारा भी प्रकाश आ जाएगा। कहने का तात्पर्य
जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमारे अंदर प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। सनत कुमार के सचेत कर्तव्यों के माध्यम से आज नारद भगवान ने भक्ति माता ज्ञान वैराग्य को परम आनंद पहुंचा दिया। साथ में रोज की कथा सुन के भक्ति माता आन रहे तो आह्लादित हो गई और नृत्य करने लगी। भक्ति माता नृत्य करने लगी, ज्ञान वैराग्य भी नृत्य करने लगे, कहने लगे जय हो नारद भगवान की। नारद ने कहा भैया इसमें मेरा कोई दोष कसूर नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं, ये तो सब प्रभु की कृपा है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गज की बन गई गीध की बन गई, गज की बन गई गीध की बन गई, गज की बन गई गीध की बन गई। भैया पशु जीवन गज और गीध पक्षी, भगवान राम ने गीध का कल्याण, भगवान कृष्ण ने गज का कल्याण। गज की बन गई गीध की बन गई, गज की बन गई गीध की बन गई, गज की बन गई गीध की बन गई। हर सुमिरन में जागे रे तेरी अच्छी बनेगी, हर सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई
प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरे सुमिरन में पागरे तेरी अच्छी बनेगी। हरे सुमिरन में पागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा कागा से तोए हंस करेंगे। कागा से तोए हंस करेंगे। कागा से तोए हंस करेंगे। कौन कौन हंस कर सकते हैं? समय के सतगुरु ही हंस बना सकते हैं। कागा से सतगुरु ही हंस बना सकते हैं। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। जाग सके तो बाबा जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कीर्तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। भक्ति माता प्रसन्न होकर कहा, देवाद तुम नहीं होते तो मुझे आराम नहीं मिलता। नारद भगवान ने कहा, मां परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हे मां, संतों का अवतार ही पराय हित के लिए होता है। विश्वास करो अथवा ना करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नय अध माई। मां मेरा इसमें कुछ नहीं, उन्हीं गोविंद की कृपा से तुमने सब कुछ पाया और प्राप्त कर लिया। आगे का प्रसंग आया, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक नगर है, वहां एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण निवास करते थे। लेकिन गोविंद की कृपा, तीसरे चरण में उम्र पहुंच गई थी, संतान नहीं थी। तीसरे चरण में उम्र पहुंच गई थी, संतान नहीं थी।
और संतान नहीं होती तो लोगों को कष्ट होता है, और फिर बाहर वाले भी उनसे दुखी हो जाते हैं। अरे सुबह सुबह कहीं काम को जा रहे थे, वो निसंतान हमारे सामने पड़ गया, हमारा तो काम बिगड़ गया। संसार में कई तरह की भाषाएं। आज मन में प्रसन्नता नहीं है ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण ने जब इसी तरह के उपद्रव देखे कि लोग वगैरह मेरे मुंह न देखना चाहते, तो एक दिन मरने की प्रतिज्ञा करके आत्मदेव ब्राह्मण घर से निकल पड़े। और घर से निकल पड़े, सोचते जाते हैं या तो कुछ फल लेके लौटूंगा, नहीं तो इन प्राणों को त्याग कर ही रहूंगा। प्रतिज्ञा कठिन कर डाली, प्रतिज्ञा कठिन। चले जा रहे हैं, एक सरोवर के किनारे देखा एक संत भगवान नारायण का जाप कर, चरण पकड़ लिए, प्रणाम करके चरण नहीं छोड़ रहे। महान दुखी हो रहे हैं, वासनाएं अनेकों प्रकार से फीकी पड़ रही हैं। जर जइयो ऐसो जीवन राम बिना, 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 राम बिना धन श्याम बिना, राम बिना धन श्याम बिना, जर जइयो ऐसो जीवन राम बिना, जर जइयो ऐसो जीवन राम बिना। जैसे मंदिर तो दीपक बिन सुनो, मंदिर तो दीपक बिन सुनो, मंदिर तो दीपक बिन सुनो, दीपक सुनो एक ज्योति बिना, जर जइयो ऐसो जीवन राम बिना, जर जइयो ऐसो जीवन राम बिना। काया तो माया बिन सुनी, काया तो माया बिन सुनी, काया तो माया बिन सुनी, माया सुनी एक पुत्र के बिना, जर जइयो ऐसो जीवन राम बिना, जर जइयो ऐसो जीवन राम बिना।
जीवन राम बिना हाय जर जइयो ऐसो जीवन राम बिना जर जइयो ऐसो जीवन राम बिना जर जइयो ऐसो जीवन राम बिना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। आत्मदेव संतान के लिए दुखी हो रहे हैं, संत के चरण पकड़ ले। कहने लगा ब्राह्मण तू बहुत तेजस्वी है, सूर्य के समान तेरा तेज है, लेकिन दुखी क्यों है? संतान के लिए। तो आज इस मृतलोक में सभी को संतान की जरूरत है। क्या करेगा संतान का? जो आज की बातें हैं वो उसने कह डाली। महाराज मेरे मरने के बाद मेरा संकल्प करेगा और गया में जाकर के मेरे प्राणों को आश्रित करके दान कर देगा, पिंड कर देगा। संत भगवान ने कहा अरे मूर्ख, इस पिंड को ही गोविंद के चरणों में क्यों नहीं लगा देता? आज ही तेरा कल्याण हो जाएगा। आटे के पिंड से कल्याण चाहता है? नहीं, पैर छोड़। समझाया कि देख अच्छा नहीं होना तेरा, नहीं मानता है तो एक झोली से फल निकाल करके दे दिया। अपनी पत्नी को दे देना, जा तेरे संतान होगा। आज आत्मदेव बड़ी खुशी से उसे अपने झोली में रख करके चल दिए। सोचते आते हैं गोविंद की कृपा हो। तीसरा चरण हो गया है शरीर का, और तीसरे चरण में तो वैसे भी कोई नहीं पूछता। बेटा विपिन कुमार एक लाइन लगाते हैं, उम्र सब धोखे में बीत गई, ना लियो राम को नाम। उम्र सब धोखे में बीत गई, ना लियो राम को नाम। उम्र सब धोखे में बीत गई, ना लियो राम को नाम। छह सोलह तेरी कई खेल में, छह सोलह तेरी गई है खेल में, छह सोलह तेरी गई है खेल में। 20 गई तेरी मध की झेल में, 20 गई तेरी मध की झेल में, 20 गई तेरी मध की झेल में। 40 तक तिरिया के मेल में, 40 तक तिरिया के मेल तेरी 55 बीत गई, ना लियो राम को नाम। उम्र सब धोखे में बीत गई, ना लियो राम को नाम। उम्र सब धोखे में बीत गई, ना लियो राम को नाम।
एक दिन हमारा चेहरा कभी काला होगा, ये बाल काले जरूर होंगे। स्याही जाए सफेदी आवे, स्याही जाए सफेदी आवे, स्याही जाए सफेदी आवे, तन की खाल सिकुड़ सब जावे, तन की खाल सिकुड़ सब जावे, तन की खाल सिकुड़ सब जावे, बंदर जैसा मुख हो जावे, बंदर जैसा मुख हो जावे, तेरी जगमग नारे हली ना लियो राम को नाम, उम्र सब धोखे में बीत गई ना, लियो राम को नाम, हमारे सब धोखे में बीत गई ना, लियो राम को नाम। विचार अंत में ये मेरा और ये मेरा और ये तेरा, मैं और मोर तोड़ते माया। भगवान बता रहे हैं मैं मेरा और तू तेरा, बस यही माया है। तू तो कहता मेरा मेरा, तू तो कहता मेरा मेरा, तू तो कहता मेरा मेरा, जग में कोई नहीं है तेरा, जग में कोई नहीं है तेरा, जग में कोई नहीं है तेरा, एक दिन होई मरघट में डेरा, तेरी होरी सी फूंकी दईना, लियो राम को नाम, होरी सी फूके दईना, लियो राम को नाम, उम्र सब धोखे में बीत गई ना, लियो राम को नाम, उम्र सब धोखे में बीत गई ना, लियो राम को नाम, मरते हो धोखे में बीत गई ना, लियो राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्मदेव घर आकर के पत्नी से कहा, देवी लो ये प्रसाद पाओ, संतानवान हो जाओगे। लेकिन उनकी पत्नी का नाम धुंधली, अंधेरे में भी अंधेरा, क्रूर स्वभाव की ही, अच्छा स्वभाव नहीं। सोचने लगी गर्भवती हो जाऊंगी, किसी दिन गांव में चोर बदमाश आए, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, ये काम मैं नहीं करती। अपने मन में फैसला कर रही हैं। उसी समय उनकी एक गर्भवती बहन घर पर आई और बहन से वायदा करने लगी, बहन तेरे गर्भ में जो बालक है क्या मुझे देगी? धुंधली से, बहन दे तो दूंगी लेकिन माया चाहिए, धन चाहिए। धन दे के जीव राखिए, धन दे के जीव राखिए, जीव दे रखिए लाज, जीव दे धन दे लाज दे धर्म धर्म के काज। अगर धर्म के कारण में शरीर भी चला जाए तो कोई परेशानी नहीं, धन चला जाए तो परेशानी नहीं। लेकिन आज आत्मदेव ब्राह्मण ये सब खुशी में है कि मेरे घर संतान होगा। बहन से वायदा करने के बाद में वो उनके घर में गौ माता भी बांझ थी,
ब्राह्मणी ने प्रैक्टिकल करने के लिए उस गौ माता को फल खिला दिया और गौ माता फल खा करके गर्भवती हुई। धीरे धीरे समय आया, बहन के घर में बालक का जन्म हुआ। अंधकार में लेकर चली आई और पत्नी ने नाटक कर दिया घर में, मैं गर्भवती हूं, मुझसे काम नहीं होता, मैं तो लेटी रहूंगी। तो पंडित जी सारा कार्य करते रहे। आज समय की कृपा, अंधकार में आकर के बच्चे को देकर के चली गई। कुछ समय बीतने पर गौ माता के भी उदर से एक बालक का जन्म हुआ। पूरा शरीर मानव जैसा है लेकिन कान गौ जैसे हैं। महान गुणवान, महान ज्ञानवान, जैसे कहते हैं महापुरुषों, महापुरुष किसको कहते हैं? निर्लोभी और निष्कामी। जो काम से दूर हैं वो महान संत हैं और लोभ से दूर हैं वो महापुरुष हैं। आज दोनों भाई घर में छोटे छोटे, समय के अनुसार नामकरण हुआ। आत्मदेव के जो घर में बालक है उसका नाम आया धुंधकारी, मां के स्वभाव से जुड़ा हुआ। और गौमाता के पुत्र का नाम आया गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण भगवान की जय। शायद मैंने रोहतक में देखा है, एक सरोवर बना है और सरोवर के किनारे गौकर्ण भगवान की मूर्ति बनी है। परम प्रकाश प्रेम से हृदय में जागृत हुआ। धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो जैसे ही छोटा था, छोटे से बच्चों को धक्का मारकर कहीं कीच में कहीं कुएं में डालता था। रोजाना शिकायत आती थी, माता पिता को बहुत दुख होता था। लेकिन ये पता नहीं पंडित जी को कि उस फल का प्रकाश कहाँ है। वो तो मैया ने गुप्त कर रखा है। फल का प्रसाद तो गौ माता के पास था और ये तो धन का प्रकाश था जो बहन को धन दे करके राक्षस को ले लिया। और राक्षस हम में आप में ही तो रहते हैं, कहीं बाहर नहीं रहते। न कोई सींग होते हैं, न कोई पूंछ होती है। जैसे हम आप हैं वैसे ही वो होते हैं। लेकिन राक्षस की पहचान कर्मों से हुआ करती। 5 के चक्कर में फंसा हुआ है, विचार करें। और 5 के पास तो आप भी सभी बैठे हैं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। रूप माने आंखें बताती हैं, रस जिह्वा बताती है, गंध नासिका बताती है, शब्द कान बताते हैं और शरीर स्पर्श बताता है। ये 5 वैश्याओं में फंसने के बाद में इतने बुरे आचरण का निकला, धीरे धीरे घर का सारा धन बर्बाद कर दिया। एक दिन आत्मदेव दुखी हो रहे थे, बैठे बैठे रो रहे थे। गौकर्ण जी आए, कहने लगे पिताजी कैसे उदास बैठे हो? क्या बताऊं बेटा, इस तेरे भाई की वजह से मैं बहुत दुखी हूं। कहने लगे पिता, इस मोह ममता को त्याग दो और 10वें स्कंद में जो भगवान श्री श्याम ने लिख दिया है उसी का स्मरण करो। फिर मुझे शिक्षा दो। तो आज के समय में भी ऐसे पुत्र हैं जो पिताओं को शिक्षा दे सकते हैं, और उस समय भी पुत्र ऐसे पैदा हुए जिन्होंने अपने पिता को कल्याण का मार्ग बता दिया, आत्मा में अनुभव करा दिया। आत्म अनुभव स्वच्छ प्रकाशा, तब भव भेद मूल भ्रम नासा। आत्मा में प्रकाश उत्पन्न करा दिया। आत्मदेव ब्राह्मण वन में तपस्या को चले गए और प्रभु का नाम लेते लेते गौलोक को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। समय की कीर्ति,
आज माता को एक दिन उसने पिटाई किया, क्योंकि धन से खरीद लिया था बहन का बेटा। माता की पिटाई करने लगा, धन की जरूरत है, धन दे। तो माँ के जो नाक कान में था दे दिया, और भय करके सोचने लगी कि अब कल में से क्या दूंगी। इसलिए एक अंधकूप में जा करके उसने अपने प्राणों की हत्या कर दी। विचार करो, आज गौ माता वाला फल खुद खाया होता तो मैया का कल्याण होता। आज पैसे से पुत्र लेने के बाद में अंधकार में जाकर के अपनी मृत्यु कर डाली। गौकर्ण भगवान भी घर से चले गए, तपस्या में आनंद लेने लगे। समय की कृपा, कुछ समय तक जब गौकर्ण बाहर रहे, वैश्याओं का प्रेम देखा, चोरी का धन ला करके वैश्याओं को खिलाने लगा। वैश्या सोचने लगी ये दुष्ट है, इस धन के साथ में यदि हम पकड़े गए तो हमें भी कारावास जाना पड़ेगा। इसलिए बस इसका यही साधा कारण है, मदरा में इसे भिन्न करो और इसकी मृत्यु करो। तो मदरा पान करा करके जलते हुए अंगारों से उस योद्धा की मृत्यु कर डाली। और मृत्यु के बाद में वो कौन बन गया? पितर बन गया, भूत बन गया। जब पितर बन गया तब तो रातों दिन आप सोच लें, समझ लें, पितर की योनि है, लेकिन पितर न तो शरीर पे वस्त्र धारण कर सकता है, न पितर कभी भोजन कर सकता है, न एक बूंद पानी पी सकता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। विचार करें, हमारे संतों ने एक भजन में लिखा कि पानी में मीन प्यासी मोय सुन सुन आवे। विचार करें, जल में रहने पर मीन प्यासी क्यों रहती है? वो न तो चित्त हो पाती है, न जल पी पाती है। आज इसी तरह से भटकने लगा, और बहुत सा समय गुजरने के बाद में गौकर्ण भगवान अपने घर आ रहे हैं। भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। जनक लली मिथिलेश लली, जनक लली मिथिलेश लली, जनक लली मिथिलेश लली। भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। अवध में जन्मे राम सलाना, अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना।
भज दशरथ नंदन जनक लली भज दशरथ नंदन जनक लली भज दशरथ नंदन जनक लली दशरथ नंदन जनक लली भज दशरथ नंदन जनक लली भज दशरथ नंदन जनक लली अवध में खेले राम सलोना अवधों में खेले राम सलोना अवधों में खेले राम सलोना मिथिला में खेले देखो जनक लली भज दशरथ नंदन जनक लली भज दशरथ नंदन जनक लली भज दशरथ नंदन जनक लली बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौकर्ण कुछ दिन के बाद जब घूम कर घर आए, देखा माता भी नहीं, पिता तो उनके सामने ही चले गए, भाई भी नहीं। चलो सुबह पूछेंगे किसी को। घर कूड़े करकट से भरा हुआ था। अपने आसन के लायक जगह साफ करके बिस्तर लगाया और गौकर्ण जी आराम करने लगे। आराम करते करते अर्धरात्रि पर आया और गोकर्ण के पैरों के पास बैठ करके रोने लगा, भैया मुझे बचाओ। गोकर्ण उठ करके बैठ गए। अरे तू कौन है? भैया मैं धुंधकारी। अरे राम राम, तुझे ये योनि प्राप्त हुई? हाँ भैया, मेरे कर्म के प्रताप से, मेरे कर्म के प्रताप से। ये भैया सज्जनों, ये मानव शरीर जो हमें आपको मिला है, ये कर्म का ही तो प्रताप है। ये कर्म के प्रताप से हमें मानव का शरीर मिला है। 84 अंगुल का है और हमें इसमें बैठकर उस गोविंद का अवश्य ध्यान करना चाहिए, इसलिए मिला है। लेकिन हम इसमें आकर के भूल गए और उस नाम को नहीं लेते तो हम पशु के तरह हैं। छठवें क्लास में पढ़ाया सभी को, बच्चे जानते हैं, माता बहनें भी बच्चे हैं, सब जान ही रहे हैं। ऐशान विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। भैया हम मनुष्य रूप में पशु बन गए। क्यों? क्या प्रभु को भूल गए? प्रभु का नाम नहीं लेते तो हम पशु हैं, और प्रभु का यदि नाम लेते हैं जो जन बैठे हैं तो हम निश्चय ही मानव का स्वरूप। गौकर्ण भगवान ने अपने गुरु नारायण से विनती की, प्रभु मेरा भाई प्रेत योनि में है, कैसे कल्याण हो? नारायण भगवान ने वही सत्कर्म की बात कही।
गोकर्ण जी सत्कर्म कराया जाए और सत्कर्म के माध्यम से तेरे भाई की मुक्ति हो जाएगी। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होए सब क्षारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। आज गोकर्ण ने सत्कर्म की वासना श्रीमद् भागवत का पाठ कौन से जंगल में किया होगा जहां बांसों का वन था। धुंधकारी को जहां कथा सुनाई वो बांसों का वन था। फूले फरे न पैत यद्यपि सुधावर सह जलध मूर्ख हृदय न चेत चाय गुरु मिले विरंच सम। और विपिन कुमार बेटा एक लाइन, काहीं प्यारी तोरी पाटी रे बसवा, काहीं प्यारी तोरी पाटी बसवा, काहे प्यारी तोरी पाटी रे बसवा, काहे प्यारी तोरी पाटी, काहे प्यारी तोरी पाटी रे बसवा, काहे प्यारी तोरी पाटी रे बसवा, काहे प्यारी तोरी पाटी। जैसे फूलत है फल आवत नाही, फूलत है फल आवत नाही, फूलत है फल आवत नाही। और क्या कहते हैं लोग, लोग कहें बड़ो पापी रे बसवा, काहे प्यारी तोरी पाटी बसवा, काहे प्यारी तोरी पाटी रे बसवा, काहे प्यारी तोरी पाटी। भैया सुन के विपिन
जीवन कुमार अंतिम। कहत कबीर बांस के ये गुण, कहत कबीर बांस के ये गुण, कहत कबीर बांस के ये गुण, मरघट तक को साथी यही बांस, मरघट तक को साथी रे बसवा, काहे प्यारी तोरी, रे बसवा काहे प्यारी तोरी पाटी, रे बसवा काहे प्यारी तोरी पाटी। बोलिए कन्हैया लाल की। जय। वो वन बांसों का था जहां गौकर्ण भगवान ने धुंधकारी को कथा सुनाई और 7 गांठी के बांस में प्रवेश हो गया। कैसा शरीर होता है बता नहीं सकते, लेकिन कागजों में कुछ लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। जरा सी हवा आ जाती है तो प्रेत उड़ जाता है। बैठने का कहीं ठिकाना नहीं लग रहा था तो एक बांस का पोला था, उसी में प्रवेश और प्रतिदिन बढ़िया तरह से कथा सुनने लगा। और इस बात को भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, कितना ही खल और कुटिल कामी क्यों न हो, 7 दिन में उसके जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर कितना ही खल कुटिल कामी है लेकिन उसे भी परिवर्तन आता है। 7 दिन की कथा सुनकर के आज धुंधकारी को विमान आया। जब विमान आया काफी श्रोता बैठे थे, कहने लगे महाराज ये तो पक्षपात हो रहा है, कथा तो हमने सुनी, कथा हमने सुनी, हमने सुनी, सभी कहने लगे। तो उन्हीं संत भगवान गौकर्ण ने कहा कि भैया आपने अपना मन लगा करके कथा को नहीं सुना। विचार भी कहते हैं संत जन, मनो इच्छा सर्वनास्ते दैव इच्छा वर्तते। हे प्राणी, तेरे मन में जो चाह रहा है इसका तो विनाश होगा और उस विधाता की इच्छा को तुझे अपने सर पे धारण करना पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज धुंधकारी विमान में बैठकर प्रभु के धाम को गया और सज्जनों उसी आसन पर गौकर्ण भगवान ने दोबारा से कथा सुनाई और काफी लोग विमान में बैठकर प्रभु के धाम को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय के अनुसार वाणी को इसी जगह विराम देते हैं और ये दोनों कथा छोटे से बड़े रूप में होना बहुत ज़रूरी है। 12 स्कंदों से पहले ये दोनों कथाएं, इनका कहना बहुत ज़रूरी है। तो समय के अनुसार कथा पूरी हुई, वाणी को विराम देते हैं। अब अपने अपने आसन पर खड़े हों, आरती का विचार करें। आरती करो तुम्हारी यशोदा के कन्हैया, आरती करो तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। शरण कमल बलिहारी यशोदा के कन्हैया। शरण कमल बलिहारी यशोदा के कन्हैया। मथुरा में हरि जन्म लियो है,
दियो है। खुशी भई महतारी यशोदा के कन्हैया। खुशी भाई महतारी यशोदा के कन्हैया। आरती करो तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। प्रथम पूतना को प्रभु मारो। प्रथम पूतना को प्रभु मारो। अघा बकासुर को हन डारो। बगा बघासुर को हन डारो। नित लीला लख प्यारी यशोदा के कन्हैया। नित लीला लख प्यारी यशोदा के कन्हैया। आरती करो तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। नख ऊपर गोवर्धन भारो। नख ऊपर गोवर्धन धारो। ब्रजवासिन को कष्ट निवारो। ब्रजवासिन को कष्ट निवारो। हर सिद्ध है महतारी यशोदा के कन्हैया। हर्षित है महतारी यशोदा के कन्हैया। आरती करो तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। माखन लूट लूट के खायो। माखन लूट लूट के खायो। ब्रजवासिन संग रास रचायो। ब्रजवासिन संग रास रचायो। ऐसे प्रेम पुजारी यशोदा के कन्हैया। ऐसे प्रेम पुजारी यशोदा के कन्हैया। आरती करो तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। विनती करे पर चरणों में। विनती करे परे चरणों में। आए हैं हम तेरी शरण में। आए हैं हम तेरी शरण में। प्रभु राखो लाज हमारी यशोदा के कन्हैया। राखो लाज हमारी यशोदा के कन्हैया। आरती करो तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। आरती कर यशोदा के कन्हैया। हरि बोल 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 हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 ह
हरि बोल, 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 हरि जय बोलो गुरु जयशंकर जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, सांचे दरबार की, अपने अपने स्थान पे शंकर आरती दिखाएं। भगवान की।